फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग की कि हमें अपने सीपीए ऑफर, सीपीए कंटेंट को कहां से लीड जनरेट करनी है। और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सबसे बड़े प्लेटफॉर्म दो ही हैं जो मुझे शूट करते हैं और आई होप आपको भी शूट करेंगे। एक तो है फेसबुक पोस्ट ग्रुप में जाकर और दूसरा है आपका ईमेल मार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्यूटोरियल को, जो हमारा टॉपिक है ईमेल मार्केटिंग। तो मेरा नाम है अमरजीत चौधरी और आप बने हुए हैं एग्जिम मंत्रा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग की। सीपीए ऑफर के लिए मैंने आपको एक पहले भी ट्विटर बनाया जिसमें आप फेसबुक के माध्यम से अपनी पोस्टों को सेंड करके अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बताने चाह रहा हूं जहां से आप महीने के मिनिमम $900 तो कमा ही सकते हैं घर बैठे बैठे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करना होगा उसके लिए मैं लेकर चलता हूं आपको अपने लैपटॉप पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमरजीत चौधरी और आप बने हुए एग्जिम मंत्रा पर। मैं लेकर आया हूं आपको प्लेटफॉर्म का नाम है sendingblue.com। इस पर जाकर आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ से आपने अपनी कंपनी का नाम सबमिट करना है। अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है तो आप इंडिविजुअल नाम से भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस करना है, उसके बाद आपको पासवर्ड और पासवर्ड के बाद आपने अपने गेट स्टार्ट करके वेरीफाई कर देना है अकाउंट को अपनी ईमेल पे जाकर, और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप सीधा साइन अप कर सकते हैं गूगल से। मैंने गूगल से साइन अप किया हुआ। उससे पहले मैं आपको कंपनी की थोड़ी ब्रीफिंग कर देता हूँ। कंपनी के पास 6 लैंग्वेज के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। लगभग 30 मिलियन ईमेल्स एंड एसएमएस आप पर डे सेंड कर सकते हैं। बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, बड़े इंडस्ट्री के लिए होता है और आप 50,000 यूजर्स इन 100 कंट्रीज के अंदर रखते हैं ये कंपनी के माध्यम से। और आपके मतलब की जो चीज़ है वो ये है कि सेंडिंग अप टू 300 ईमेल्स फॉर पर डे। आपको जो फ्री में मिलती है सर 300 ईमेल्स पर डे फ्री में मिलती हैं। अगर हम 300 ईमेल्स को 30 डेज के अंदर काउंट करें, आप अगर 300 ईमेल डेली भेजते हैं और 30 तक सेंड करते हैं तो आप लगभग 9000 ईमेल्स हर महीने सेंड करेंगे किसी भी एक प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है सर। तो 9000 ईमेल्स अगर आपने सेंड करी और मैं बोलता हूं कि आपका मात्र 10% ही कन्वर्जेशन आता है तो लगभग 900 ईमेल्स आपके सबमिट होंगे महीने में। और अगर एक प्लेटफॉर्म की आपको एक लीड का $1 ही मिलता है तो आपने $900 अर्न कर लिए हर महीने। ठीक है सर। ये तो रही बात ईमेल मार्केटिंग की, और ईमेल मार्केटिंग में कन्वर्जेशन ज़्यादा भी आता है सो दैट आप 900 प्लस ही कमाएंगे, कम नहीं। तो आपको क्या करना होगा, डेडिकेट होकर आपको डेली एक पर्टिकुलर किसी लीड को पकड़ लीजिए और उस लीड के ऊपर आपको काम करना है। डेली आपने 300 ईमेल फ्री में मिल रही है तो इसका फ़ायदा उठाना है। अब ये फ्री में जो मिल रही है मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये रही, ये मैं डेली सेंड करता हूँ और ये 300 डेली की डेली मुझे मिलती है। ठीक है सर। ये फ्री प्लान के अंदर है मेरी, और मैंने कल भी एक कंपेनिंग की थी और 2-3 कंपेनिंग मैंने उससे पहले की हुई है। तो एक लीड भी जनरेट हुई है। मैंने कुछ गलतियाँ की थी तो जो मैं आपसे आज शेयर भी करूँगा। ठीक है सर। तो अभी मैं आपको ये कंपेनिंग दिखा देता हूँ जो मैंने कंपेनिंग की थी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपने किस तरीके से काम करना है। ये कंपेनिंग की थी मैंने कल मॉर्निंग इवनिंग के टाइम पे, मगर मेरी गलती क्या रही, इस कंपेनिंग में मैंने 204 कंपेनिंग की हैं और उसमें से 27 लोगों के पास ये मेरी ईमेल पहुंची है, जिसमें से 2 लोगों ने। अभी पहले मैं आपको लैंडिंग पेज दिखा देता हूँ। इस प्लेटफॉर्म की खूबी ये है कि आपको 300 ईमेल के साथ साथ यहाँ पर लैंडिंग पेज क्रिएट करने की भी ऑफर मिलती है। डिफरेंट टाइप के लैंडिंग पेज आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा थीम था, मैंने ई बुक की कंपेनी की थी सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है सर। तो ये तो था मेरा लैंडिंग पेज जो मैंने यहाँ से क्रिएट किया था। और अगर रिपोर्ट की बात करूँ तो ये रिपोर्ट है कल की 29 अप्रैल की, और मेरी मेल्स जो गई हैं
उसकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। मैंने 204 ईमेल सेंड की थी, जिसमें से 183 ईमेल डिलीवर हुई थी, 3 सॉफ्ट बाउंस थी और 18 हार्ड बाउंसिंग। ठीक है सर, तो इस हिसाब से लगभग 160 के आसपास ही मेरी ईमेल गई थी। और मैंने गलती क्या कर दी थी, मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने ये जब शाम के टाइम भेजी तो उस टाइम पे जिस कंट्री यूएस की मैंने फिनलैंड की मैंने कंपेनिंग की थी। फिनलैंड में उस टाइम पर ये कंपेनिंग का टाइम हो रहा था सुबह के 1 या 1:30 बजे का टाइम था मॉर्निंग का। ठीक है सर, तो यहाँ कंपेनिंग करते वक्त मैंने ये गलती कर दी थी और इस गलती को मैं पछता भी रहा हूँ। दोबारा से करेंगे, देखते हैं, चेक करेंगे। एक कंपेनिंग की थी मैंने परसों, कल ही मॉर्निंग की है शायद, 29 की है। और इसका भी मैं एक बार प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ। ये मैं कोविड के ऊपर की थी यूएस के अंदर। इसमें मैंने ये मेरा लैंडिंग पेज के बाहर का आउटलुक है, अंदर का आउटलुक भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये तो है मेरा लैपटॉप के ऊपर। ठीक है सर, जो मैंने लैंडिंग पेज क्रिएट किया था, ये मैंने कोविड की थी और ये मैंने की थी आपकी CPA लीड के लिए। CPA लीड का एक कंपेनिंग चल रहा था, वहाँ पर मैंने उसके लिए की थी। और ये मेरा मोबाइल का प्रीव्यू है। ये मोबाइल पर इस तरीके से शो हो रही होगी और लैपटॉप पर इस तरीके से। ठीक है सर, तो मैंने कोविड-19 के ऊपर ये कंपेनिंग की थी। अब मैं आपको लेकर आता हूँ इसके रिपोर्ट पर कि कितने लोगों को ये मेल गई मेरी और कितने लोगों ने ये ओपन और चेक की। तो 24 लोगों ने ओपन की, 35 भेजी मैंने, 35 के 35 डिलीवर हुई हैं। कोई इसमें हार्ड बाउंस नहीं है, कोई सॉफ्ट बाउंसिंग नहीं है। और 24 लोगों ने ओपन की है, 2 ने अनसब्सक्राइब कर दिया है, बाकी ने अभी ओपन करके ऐसे ही छोड़ा हुआ है। ठीक है सर, तो होपफुली जब भी इन पर ये वापस आते हैं तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद है पूरी की पूरी। अब इसी तरीके से मैंने एक कंपेनिंग और की थी जिसमें मुझे एक लीड भी जनरेट हुई है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है सर, ये लीड भी जनरेट हुई है। तो मैं वही चीज़ आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप 9000 ईमेल सेंड करते हैं और 10% का कन्वर्जेशन आता है तो 900 ईमेल आपकी कंफर्म लीड देंगी आपको। और एक लीड का मतलब है मिनिमम $1 और मैक्सिमम आप जितना भी अर्न कर सकते हैं। तो ईमेल कंपेनिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, फेसबुक के सेकेंडरी ऑप्शन है। और ईमेल कैसे सेंड करनी है, कैसे कलेक्ट करनी है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं, हाउ टू कलेक्ट ईमेल। तो मैं उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल और बना दूंगा कि आपने किसी कंट्री की, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की, किसी भी आप 100, 200, 300 जितने भी हमारे इंटरनेशनल मार्केट में कंट्री हैं, हर कंट्री पे पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेकर, हेल्थ पे, ब्यूटी पे, एजुकेशन पे, जॉब पर, बुक्स लवर, किसी भी टॉपिक को लेकर ईमेल इकट्ठी करनी है किसी कंट्री की, तो किस तरीके से करनी है उसके ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल आराम से बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप इजी से ईमेल इकट्ठी करनी शुरू कर दें। ठीक है सर, अब मिनिमम अगर आप 1 घंटे भी काम करते हैं तो मरे से मरा आप 1000 ईमेल डेली इकट्ठी कर सकते हैं 1 घंटे काम करने के लिए। अगर महीने में आपने 30 दिन काम किया तो आपके पास लगभग 30,000 ईमेल इकट्ठी हो जाएंगे। और 30,000 ईमेल बहुत अच्छा आपके पास स्टॉक होगा और 30,000 पे बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। ठीक है सर, तो अब हम बात करते हैं कि आपने यह कंपेनिंग करनी कैसी है। आपको जाना है कॉन्टैक्ट के अंदर, आपने जो भी ईमेल इकट्ठी की हुई हैं उनको आपको यहाँ से इंपोर्ट कॉन्टैक्ट करना है। अब आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ये वाला, और आप फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। मैं चूँकि फाइल मैंने बनाई हुई है तो मैं वहाँ से सीधा फाइल पर चलता हूँ। मैंने जो फाइल बनाई है तो मैं आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ पर फाइल को ला सकते हैं। अभी हम चलते हैं सर, मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया हुआ है ईमेल्स का, ये मेरा ईमेल्स का फोल्डर है और मैं लेकर चलता हूँ आपको। ये अभी मैंने कुछ देर पहले ही ईमेल इकट्ठी की हैं। अब इन ईमेल्स को मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे ईमेल्स कंफर्म योर और मैपिंग करने की बोले, मैंने इन्होंने मैपिंग कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर ये मेरी पहले से लिस्ट बनी हुई है, ये फोल्डर है और ये कितने कॉन्टैक्ट्स मेरे किस के अंदर है। ये मेरा नया है ई बुक, ठीक है, जो मैंने अभी भी क्रिएट किया है। ये मैंने 25 तारीख को क्रिएट किया था, ये मैंने 28 और ये मैंने 29 को। ठीक है सर, 229 मैंने कॉन्टैक्ट यहाँ पर अपलोड किए थे और ये सारे टोटल मेरे हैं। अब मैं इसमें एक नया
ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, इसलिए आप भी इस तरह के फोल्डर ही बना के रखना, क्योंकि मैक्सिमम जो आप ईमेल सेंड कर सकते हो 300 ही कर सकते हो फ्री वाले प्लान में। मैक्स अगर फ्री उस पेड वर्जन में जाते हो तो आप बहुत अच्छे इनके पास पेड प्लान है, आप उनमें जा सकते हैं। तो मैंने ये जो किए हैं इकट्ठे किए हैं यूएसए बुक वालों की, ठीक है सर, बुक्स ईमेल। अब मैं इसमें एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। ये मेरा फोल्डर हो जाएगा, इसका नाम भी मैं यूएसए बुक ईमेल ही रख देता हूँ, ठीक है सर। अब मैंने कर देना है क्रिएट फोल्डर। ये मेरी लिस्ट का नाम हो गया और ये मेरे फोल्डर का नाम। अब इसमें क्रिएट कर देते हैं, तो ये मेरा फोल्डर बन के तैयार हो गया। अब इन्होंने पूछा कि कंफर्म, मैंने बोला कंफर्म योर लिस्ट, ठीक है सर। अब मुझे यहाँ पर टर्म्स कंडीशन की अलाउ करना होगा और उसके बाद मैं कंफर्म कर दूंगा इंपोर्ट के लिए। अब ये इंपोर्ट मेरी फाइल को कर रहे हैं। अब ये फाइल मेरी हो गई है इंपोर्ट, ठीक है सर। प्लीज वेट, वी विल प्रोसीड दी विद योर इंपोर्ट इन फ्यू सेकंड। ये कुछ ही सेकंड में हो जाता है। अब जैसे ही मेरा क्रिएट होगा तो मेरे पास यहाँ पर मेरी लिस्ट आ जाएगी टोटल कॉन्टैक्ट्स की, ठीक है सर। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने ईमेल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप नई कंपेनिंग शुरू कर सकते हैं। वी नीड टू सम स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन ऑन द लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट यू हैव इंपोर्टेड। जनरली दिस ऑपरेशन डज नॉट टेक मोर देन 1 आवर। ये बोल रहे हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा और हम कुछ स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन होते हैं, इनके नोट्स होते हैं, उनको ये वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये कुछ ही सेकंडों में हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और रिफ्रेश करने के बाद ये यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये तो हो गया आपको इंपोर्ट लिस्ट कैसे करनी है। देखिए 18485 मेरे इसमें कॉन्टैक्ट में लिस्ट में नाम आए हैं जो मेरे पास रेडी हैं और इनको मैं फिल्टर भी कर सकता हूँ नाम के साथ, साइज के नाम। इंपोर्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है सर। तो अब मेरी फाइल यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, क्लियर है। आपको यहाँ तक कॉन्टैक्ट में जाना है, कॉन्टैक्ट के बाद इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट के बाद कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और उस तरीके से आप अपनी फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करके ला सकते हैं। साथ के साथ नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं। देखिए नोटिफिकेशन आ गया है मुझे। तो अब हम चलेंगे लैंडिंग पेज के ऊपर कि लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करना है, ठीक है सर। अब ये लैंडिंग पेज के लिए 3 ऑप्शन दिए इन्होंने। आप यहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट एडिटर के थ्रू भी कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप कर कर भी आप इमेज लगा सकते हैं। तो मेरा ये फेवरेट है, मैं इसी पर जाऊंगा क्योंकि मुझे इनकी कोडिंग वगैरह की जानकारी भी नहीं है। तो यहाँ से हमारा लैंडिंग पेज क्रिएट होगा। लैंडिंग पेज के लिए पहले भी मैंने आपको एक साइट बताई है, sites.google पर जाकर भी आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं वहाँ, मगर लिमिटेड ऑफर मिलते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑफर होंगे लैंडिंग पेज क्रिएट करने के, डिफरेंट टेम्पलेट्स होंगे, इंपोर्ट भी कर सकते हैं गैलरी से। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि यहाँ लोगो लगा सकते हैं अगर हमारे पास कोई कंपनी का लोगो है या हम अपनी आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं। तो मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया आपने और ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है सर। ये कोरोना से रिलेटेड एक कंपनी की थी, तब मैंने डाउनलोड किया हुआ था। अब यह टाइटल रखना है आपको, तो टाइटल भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो टाइटल रख सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो वो आपने यहाँ पर टाइटल रख देना है। अभी इसको यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं आप, बोल्ड भी कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप से आप इसको यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। कलरफुल करना है कलरफुल भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको कलर दे देता हूँ कोई, और मैं इसके लिए साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ या बोल्ड कर सकता हूँ मैं इसको। और बोल्ड करने के बाद चलो अभी के लिए इतना ही। देखिए ठीक है, अच्छा सा लग रहा है और ये बोल्ड नहीं हुआ है शायद। ओके, तो मुझे इसे कहाँ पर रखना है, सेंटर रखना है, लेफ़्ट रखना है, राइट रखना है, ये भी मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ इसके साथ, ठीक है सर। अभी हम चलते नीचे। अब यहाँ पर स्क्रॉल करके हम आते हैं, यहाँ पर हमें कोई इमेज को लगा लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं, मैं उनको देख लेता हूँ और हम अब चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इमेजेस हैं यहाँ पर। और यहाँ पर साइज़ दिया है 550 इंटू 40 टू 400 टू 20। ये मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ये इसके परफेक्ट साइज है शायद। ओके, ये यहाँ पर
हो गया है डिज़ाइन सेट। ठीक है जी। तो ये मैंने डाउनलोड किया होता है, मैंने एडिटिंग किया, डाउनलोड किया होता पहले से। ये मैंने कोरोना के ऊपर एक एक्टिविटी की थी मैंने, सो दैट मैंने इसको यहाँ पर पहले से लगाया था। तो मैं ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। आप इस तरह का एडिट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है सर। एडिटिंग करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, सो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें ही दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, पीछे का बैकग्राउंड में क्या कलर डाल सकते हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो जहाँ जहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ आप ध्यान से देखते रहिएगा, उसी तरीके से आपने भी एडिट कर सकते हैं अगर आपको एडिटिंग की ज़्यादा जानकारी नहीं है। और अगर आपको एडिटिंग की जानकारी अच्छे से है, फोटोशॉप वगैरह का काम आता है, तो आप मुझसे भी बहुत अच्छा बना सकते हैं इसको। यहाँ से आप बटन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बटन्स में अगर बटन नहीं लिखना है, आपको डाउनलोड नाउ लिखना है या कोई भी लिखना है, वो लिख सकते हैं। यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं आप, जो भी यूआरएल है आपका लैंडिंग पेज का या जो भी है। अब मैंने यहाँ पर एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया होता तो मैं उसको ये वाला, ठीक है सर, मैं इसका यूआरएल यहाँ से उठा लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और मैं जाकर इसको यहाँ पर अपने यूआरएल में पेस्ट कर देता हूँ बटन की जगह पर। ओके जी। अब ये बटन को मुझे कलर चेंज करना है तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। बटन को मैं कर देता हूँ रेड में, चूँकि डाउनलोड ना हो, ये ज़रूर चमकना चाहिए क्योंकि लिंक यही है मेरा। ओके। अब इसका साइज़ बढ़ाना है घटाना, ये मैं यहाँ से कर सकता हूँ एडिट। किस तरह का मुझे इसको साइज़ रखना, राइट रखना है कि लेफ़्ट रखना है या सेंटर में रखना है, ये मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। अब इसी तरीके से आप पूरे पेज को अपने एडिट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा आगे बढ़ूँगा नहीं, तो हम इसको यहीं पर ही टेक्स्ट वगैरह जो भी लगाना वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट मार देता हूँ और हम आगे की बढ़ते हैं कि ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इन रिसिपेंट्स को मेल सेंड करूँगा तो ये मेरी कंपनी के नाम से जाएगा। अब जब ये कंपनी के नाम से जाएगा तो एक बार वो बंदा खोलेगा या नहीं खोलेगा, दूसरी बार नहीं खोलेगा, तीसरी बार नहीं खोलेगा, चौथी बार कभी तो वो खोलेगा, क्योंकि जब उसको बार बार दिखाई देगा कि यार ये बंदा कंपनी कर रहा है, कंटिन्यू आती रहती है इसकी मेल, तो ये भेजता क्या है, सेंड क्या करता है, तो एक बार जाके वो मजबूर हो जाएगा और वो मेरी मेल को ओपन करेगा और मुझे लीड जनरेट होनी शुरू हो जाएंगे अगर मैं रिलेवेंट चीज़ें भेज रहा हूँ उसको। सो दैट मैं रिमेंबर अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ। बोल्ड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं यहाँ सर आप लेटर्स को, और कलर भी चेंज कर सकते हैं आप अपनी कंपनी के। जो भी आपके वर्ड्स हैं, कंटेंट्स हैं, उनके आप वर्ड चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और तो और आप सोशल मीडिया के आइकॉन लगे हुए हैं, अगर आप सोशल मीडिया के अपने ब्लॉग वगैरह के लिंक वगैरह देना चाहते हैं, या फेसबुक का या ट्विटर का या जीमेल, लिंक्डइन, किसी का भी यूट्यूब वगैरह का कोई भी आप लिंक देना चाहते हैं, तो इन पर जाकर आप अपना लिंक शेयर कर सकते हैं और अपने लिंक के थ्रू भी अपनी लीड्स को जनरेट करा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब मैं इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ कि ये लैपटॉप पर किस तरह का दिखेगा, डेस्कटॉप पर किस तरह का दिखेगा। ये देखिए, ये डेस्कटॉप पर इस तरह का आ रहा है और मोबाइल पर ये किस तरह का शो होगा। अमूमन लोग मोबाइल पर ज़्यादा करते हैं, तो मैं मोबाइल और डेस्कटॉप पर देख लेता हूँ। टैबलेट का भी ऑप्शन है इसमें, तो ये हमारा मोबाइल का आउटलुक होगा। ठीक है सर। तो ये मेरा प्री लैंडिंग पेज है मेन। अभी इसके अंदर एक और लैंडिंग पेज दिया हुआ है मैंने, वो क्यों दिया हुआ है उसके बारे में अभी बताऊँगा आपको। उसका बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होता है, क्योंकि हम एक आउटलुक दे दें और एक उसके अंदर मेन हेडिंग कर दें, तो उससे क्या है, ये हमारी चेंजेज हो चुके हैं, सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, रेसिपेंट्स पर। तो ये हमारा फाइनल है। अब हमें यहाँ पर कोई एडिटिंग, कोई कट पेस्टिंग करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है सर। अब ये लैंडिंग पेज हो गया हमारा फ्रंट का, और इसके बाद हमारी ईमेल्स का हो जाएगा। तो ये मेरे लिए ओके है। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट हेयर करता हूँ। अब मुझे यहाँ से अपनी ईमेल्स की लिस्ट उठानी है कि कौन सी ईमेल मुझे सेंड करनी है, कितनी सेंड करनी है। तो मैंने बंडल बनाए हुए हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरह का बंडल बनाया हो। सिर्फ इसीलिए बंडल बनाया हुआ है ताकि मुझे पता रहे कि कितनी ईमेल्स मेरी जा चुकी हैं, कितनी मेरी पेंडिंग है, सो दैट मैं और भी भेज दूँ। आप देख भी रहे होंगे यहाँ मेरी 47 की भी है, 48 की भी है, 200 250 की भी है, 250 भी है, 300 भी है, 350 भी है। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसको सेंड, आप टेस्ट मेल सेंड करना चाहते हो तो टेस्ट मेल सेंड करके भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो पेज बनाया है, जो कंटेंट दे रहे हैं,
वो किस टाइप का है। तो आप सेंड मेल भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, और उसके बाद जाके अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही तो आप उसको री एडिट यहाँ से कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने सब ठीक ठाक लग रहा है मुझे, सो मैं आगे बढ़ता हूँ, और टेस्ट मेल भेजने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं चलता हूँ सीधा अब शेड्यूल के ऊपर। ठीक है सर, तो अब हम चलते हैं शेड्यूल पर। शेड्यूल में क्या ऑप्शन है आपके पास? शेड्यूल में ऑप्शन ये भी दिया हुआ है कि आप अभी मेल सेंड नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने एक कंपेयरिंग कर दी थी शाम के टाइम, जबकि यूएस में हो रहा था उस टाइम रात के 2 या 2:30 बज रहा था। तो मेरी वो जो कैंपेनिंग थी वो लगभग बेकार ही हो गई, क्योंकि रात के टाइम किसी ने ओपन नहीं किया और सुबह तक बहुत सारी मेल आ चुकी होती हैं उन लोगों के पास। अकेला मैं ही नहीं हूँ, बहुत लोग होते हैं, पूरे वर्ल्ड पड़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपेनिंग जो निकलती है वो यूएस की निकलती है। तो मैंने गलती क्या कर दी थी, मैंने शेड्यूल नहीं लगाया था और मैंने सेम टाइम सेंड कर दी। तो आप यहाँ से शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं, जिस कंट्री में आप भेज रहे हैं उस कंट्री के हिसाब से आप अपने अप्रोप्रिएट टाइम से। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ सेंडिंग दिखाता हूँ कि आपने करना कैसे। सेंड इट नाउ कर दीजिएगा, तो आपकी ईमेल क्या है अभी इमीडिएट चल जाएगी। एक बार एक फिर कंफर्मेशन पूछ रहा है कि आर यू श्योर, तो आप इसको कंफर्म कर देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप नहीं बढ़ते हैं तो ठीक है, तो यहाँ से आपका फाइनल हो जाएगा, और जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वहाँ पर आपकी मेल सेंड हो चुकी होगी। अब हम आते हैं अपने इस वाले पेज पर वापस, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको सेव एंड क्विक कर देता हूँ। अब मेरी जो मेल सेंड की है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे ड्राफ्ट आ रहा है, तो ये ड्राफ्ट इसलिए आ रहा है कि मैंने सेंड नहीं की। अगर आप सेंड कर देते तो सेंड जो 3 आ रहा है ये आपका 4 हो जाता है। ठीक है सर, तो ये हमारा ईमेल कैंपेनिंग का ट्यूटोरियल था आज का, जो आई होप अभी तक आपको सब समझ आ भी गया होगा। मेरे सारे के सारा डैशबोर्ड पर रिव्यू देख सकते हैं आप, रिपोर्ट देख सकते हैं, और कितने मेल सेंड किए हैं, कितने आपके ड्राफ्ट में पड़े हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और आगे चल के नीचे चेक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स भी होंगी इसमें। प्रिविजन कैंपेनिंग कितने की हैं आपने, उनकी डिटेल्स क्या हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, कितनी गई हैं वो भी चेक कर सकते हैं, कितनी बाउंस हुई हैं वो भी चेक कर सकते हैं, सॉफ्ट बाउंसिंग कितनी है, हार्ड बाउंसिंग कितनी है, और क्लिक कितने मिले आपको, लीड कितनी मिली हैं। ठीक है सर, तो इस तरीके से मेरे हिसाब से सेंडिंग ब्लू एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसे हम इंडियंस को तो प्रेफर करना ही चाहिए, क्योंकि ये फ्री में हमें 300 ईमेल्स यानी 9000 ईमेल्स महीने के दे रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सो दैट आगे मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, वंदे मातरम।